नमस्कार दोस्तों। सिविल रिपोर्ट सुधारने के लिए बैंक में आप कैसे कंप्लेन करोगे? जिन्होंने मेरा रेगुलर व्यूअर्स हैं यूट्यूब में सब्सक्राइबर है उनको अच्छे से पता होगा। मैं सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल में रेगुलर बेसिस में डालता हूं और वहां पे मैं ये भी कहता हूं जब सिविल में आप कंप्लेन करते हो उस टाइम पे एक बैंक में भी कंप्लेन कर दीजिए, कंप्लेन लेटर भेज दीजिए विद द डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि सिविल में जब आप कंप्लेन करते हो कंप्लेन बैंक में फॉरवर्ड करते हैं सिविल वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी सही तरह से बैंक रिपोर्टिंग नहीं भेजता है सिविल में। इस कारण से आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है। अब देखिए, आपको कोई एरर है सिविल रिपोर्ट में, प्रॉब्लम है, उसके लिए आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपको बैंक में कंप्लेन करना पड़ेगा। सिर्फ सिविल में कंप्लेन करके भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, सिविल रिपोर्ट में एरर रेक्टिफिकेशन हो सकता है। मगर बैंक में आप कंप्लेन फॉरवर्ड करोगे तो वहां पे चांसेस ज्यादा हो जाता है रेक्टिफिकेशन होने का और वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व भी जल्दी से हो जाता है। मगर सिविल में आपसे कंप्लेन किया है, बैंक में कंप्लेन नहीं किया और सिविल में आपका कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया, उस टाइम में आपको जरूर बैंक में कंप्लेन करना चाहिए। ये नहीं कि सिविल में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है सिर्फ सिविल में ही आप कंप्लेन करोगे। अब चाहे तो फर्स्ट टाइम बैंक में भी कंप्लेन भेज सकते हो, क्योंकि सिविल में जितना सारा रिकॉर्ड रहते हैं और कोई भी एरर रहे तो सारा इंफॉर्मेशन बैंक भेजते हैं। तो सेव आप चाहे तो बैंक में भी फर्स्ट टाइम कंप्लेन भेज सकते हो उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए। अब बैंक में कैसे कंप्लेन करोगे, कैसे आप कंप्लेन लेटर को लिखोगे, कहाँ पे कंप्लेन करोगे, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दिखाएंगे। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हम लोग कैसे कंप्लेन लेटर लिखते हैं वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ पे हेल्प होने वाला है। बैंक में कंप्लेन करने के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए? सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरर्स। अब सिविल रिपोर्ट में क्या एरर दिखा रहा है वो आप फाइंड आउट कीजिए। अब सही तरह से एरर को फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपको सिविल रिपोर्ट को अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा और सिविल रिपोर्ट को पहले civil.com से उठाइए। देखिए, बैंक का रिपोर्ट में हमेशा अकाउंट डिटेल्स नहीं रहता है, सारा इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन नहीं रहता है। आप कोई फ्री वेबसाइट से भी रिपोर्ट ले सकते हो, मगर वहां पे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए और रिपोर्ट अप टू डेट होना चाहिए, ताकि वहां पे कोई एरर रहे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता चले। नहीं तो गलती हो सकता है, पुराना कोई रिपोर्ट होगा तो वहां पे अप टू डेट हो चुका है, उसमें आप कंप्लेन करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप अप टू डेट रिपोर्ट लीजिए और वहां पे एरर को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आपका काम है डॉक्यूमेंट्स गैदर कीजिए। कभी कभी कस्टमर लोग भी हमारे पास आते हैं, वो क्लेम करते हैं सर मैंने लोन को क्लोज कर दिया हूँ, क्यों मेरा लोन एक्टिव दिखा रहा है। या तो वैसे भी कहते हैं सर मैंने टाइमली पेमेंट भी कर रहा हूँ फिर भी मेरा अकाउंट में ओवरड्यू शो कर रहा है। देखिए, इसमें चिल्ला के कोई फायदा नहीं होता है। आपने लोन को क्लोज कर दिया है तो आपके पास क्लोजर लेटर होगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट रहेगा। आपका लोन में कोई ओवरड्यू नहीं है तो लोन अकाउंट स्टेटमेंट में ये दिखते हैं, तो ये लोन अकाउंट स्टेटमेंट लीजिए। लोन क्लोज किया है तो नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। सारा डॉक्यूमेंट्स को आप भेजिए कंप्लेंट लेटर के साथ। अब सवाल आता है कि ये लेटर कैसे लिखोगे। देखिए, लेटर हमेशा बैंक मैनेजर को एड्रेस करना चाहिए और यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। लोन अकाउंट नंबर, वहां पे क्या एरर दिखा रहा है स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए और साथ में डॉक्यूमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन कर दीजिए। एक चीज यहाँ पे मत भूलिए, जिन पर्टिकुलर सिविल रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है उस सिविल रिपोर्ट का कंट्रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और जैसे आप कंप्लेन करोगे उस टाइम पे सिविल रिपोर्ट भी भेज दीजिए। अब यहाँ पे कंप्लेन लेटर को कैसे लिखोगे? देखिए, कोई भी कंप्लेन लेटर आप जैसे लिखते हो उस हिसाब से कंप्लेन लेटर को लिख सकते हो। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हमेशा हम लोग कस्टमर्स के लिए बैंक में कंप्लेन लेटर भेजते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी समझने में आसान हो जाएगा। चलिए देखते हो कंप्लेन लेटर। मैं यहाँ पे एक सैंपल लेटर आप लोगों को शो कर रहा हूँ। ये लेटर मेरा स्टाफ पुलोगिता बेतल मेरे को दिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए, एक कस्टमर का कोटक बैंक में शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन था और उनका लोन यहाँ पे रिटर्न ऑफ हो चुका है, मगर उन्होंने पेमेंट कर दिया फिर भी अपडेट नहीं हुआ है। इस कारण से लेटर लिखा गया है। तो मैं अब लोगों को लेटर को जल्दी से पढ़ के सुनाता हूँ, अब लोग एक बार देख लीजिए। काइंडली अपडेट माय कोटक बैंक शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन अकाउंट नंबर अकाउंट इन माय सिविल रिपोर्ट। तो आप सब्जेक्ट में ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डियर सर मैडम आई एम अनिता मुखर्जी स्टेइंग एट 160 अरविंदो सरोनी, आपका एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद माय डेट ऑफ बर्थ इज दिस, माय पैन कार्ड नंबर इज दिस, आधार कार्ड नंबर इज दिस। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर भी मेंशन कीजिए। आफ्टर रिव्यूइंग आई फाउंड दैट माय कोटक बैंक शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन अकाउंट इज रिपोर्टेड एज रिटन ऑफ स्टेटस इन माय लेटेस्ट सिविल रिपोर्ट। माय सिविल रिपोर्ट कंट्रोल नंबर इज दिस। अब यहाँ पे सिविल रिपोर्ट कंट्रोल नंबर भी मेंशन कीजिए। The details of the above mentioned account are as follows.
मेंबर नेम कोटक बैंक, अकाउंट नंबर, सैंक्शन अमाउंट, सैंक्शन डेट, ओवरड्यू। जो एग्जैक्टली दिखा रहा है आपको सिविल रिपोर्ट में ऐसा मेंशन कर दीजिए, बैंक को और भी अच्छे तरह से समझ में चला आएगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है आई अवेल्ड द अफोर्ड मेंशन शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन ऑलमोस्ट 1 year ago, but I could not pay the EMIs on time due to some financial problems. Consequently, the account became delinquent and turned into write-off. However, recently, 17/4/2026, I contacted you and I paid the entire outstanding amount against the loan account. I am sending payment receipt, no due certificate, loan account statement here with the letter. So kindly remove the current balance, overdue, return of status, return of amount total plus principal and last DPD from the loan account in of my civil report at earliest, and also update the loan close date accordingly. अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज अलग अलग करके बताए हैं, तो आप ऐसी अलग अलग करके लिखिए, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, अपडेट करते हैं, आधा करते हैं, आधा छोड़ देता है, तो आप सारा चीज को अलग से मेंशन कर दीजिए ताकि सही तरह से वो लोग अपडेट करें। I am sharing my KYC document, civil report and payment proof for your verification. Please find the attachment and do the needful. Thanks and regards, अनीता मुखर्जी, फोन नंबर। तो ऐसे करके आप लेटर लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली रिटर्न ऑफ के लिए लिखा गया है, तो आपका प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे लेटर को लिखोगे। बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो लेटर को अच्छे से रीड कर सकते हो। इस लेटर को मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिंक दे देंगे, वहां पे लिंक में क्लिक करके भी इस लेटर को देख सकते हो, और अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मगर सारे इंफॉर्मेशन लेटर में रहना चाहिए। सबमिट एंड फॉलो अप। बैंक नाउ ऑफर मल्टीपल चैनल्स फॉर कस्टमर्स। यू कैन ईदर सेंड एन ईमेल, सबमिट कंप्लेंट थ्रू द ऑफिशियल ऑनलाइन फॉर्म। मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स हैव डेडिकेटेड ऑनलाइन ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम। अब देखिए जिस कंप्लेन लेटर के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हूँ, वो कंप्लेन लेटर को ईमेल के थ्रू कस्टमर सपोर्ट टीम को भेज सकते हो विद द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा बैंक का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे भी डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो, और बैंक का खुद का ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे कंप्लेन कब करना चाहिए? देखिए सिविल में आपने कंप्लेन कर दिया है, कंप्लेन करने के बाद आपका कंप्लेन रिजेक्ट हो चुका है, तो उस टाइम पे आप जरूर बैंक में कंप्लेन कीजिए। मगर हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जैसे आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो उस टाइम पे बैंक में भी एक कंप्लेन लेटर भेज दीजिए विद द डॉक्यूमेंट्स। आप सिर्फ यही नहीं, सिविल में कंप्लेन किया नहीं है फिर भी सिविल रिपोर्ट में कोई एरर दिख रहे हैं, तो पर्टिकुलर बैंक में आप फर्स्ट टाइम कंप्लेन कर सकते हो। सिविल में कंप्लेन किया बिना बैंक में कंप्लेन कर सकते हो उस रिपोर्ट को सुधारने के लिए। मैंने पहले ही बताया हूँ, सिविल रिपोर्ट में जितना सारा इंफॉर्मेशन रहता है वो सारा इंफॉर्मेशन बैंक भेजता है, सिविल अपने आप कोई डेटा वहाँ पे नहीं मेंशन करते हैं, तो आप बैंक में हमेशा कंप्लेन कर सकते हो। अब मान लो बैंक में कंप्लेन किया है, कंप्लेन करने के बाद 30 डेज हो चुका है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, या तो सही तरह से बैंक की तरफ से रिप्लाई नहीं आया है, तो बैंक में भी आप नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो 30 डेज के बाद। बैंक में अभी प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर भी रहते हैं, नोडल ऑफिसर से आपको सही तरह से रेस्पॉन्स नहीं मिला है, या तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी आप कंप्लेन कर सकते हो। मगर एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, फर्स्ट टाइम जब आप कंप्लेन किए थे उस टाइम पे आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला था या तो एक टोकन नंबर मिला था, वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर आप ईमेल में मेंशन कर दीजिए जब नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर रहे हो, तो उसमें प्रायोरिटी मिलते हैं। अपने बैंक में कंप्लेन किया है और 30 डेज हो चुका है फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप ईमेल भी भेज सकते हो और वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म फिलअप करके भी बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। मैंने इससे पहले सिविल के अगेंस्ट में आप कैसे कंप्लेन करोगे आरबीआई ओम्बुड्समैन में, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाए थे, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, बैंक के लिए भी वो प्रोसेस फॉलो करके बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ इतना कुछ करने के बाद आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाना चाहिए। मगर फिर भी यहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। मगर कंज्यूमर कोर्ट में जो मुकदमा होता है, केस होता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। मगर बैंक का प्रॉब्लम प्रूव हो जाता है तो आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हो, मगर मेरा रिकमेंडेशन है आप फर्स्ट टाइम कंज्यूमर कोर्ट में मत जाइए। कुछ लोग बहुत गुस्से में आ जाता है, वो लोग कहता है बैंक के केस में मैं कोर्ट में केस कर देंगे, ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। हो सके तो आप सिविल में कंप्लेन कीजिए फर्स्ट टाइम और साथ में बैंक में भी कंप्लेन कीजिए। जहां तक प्रॉब्लम 30 डेज के अंदर में सॉल्व हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 महीने तक लगेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मगर कोर्ट में मुकदमा होगा तो वहां पे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और मेंटल हेडेक भी रहते हैं। उम्मीद रखता हूँ सिविल रिपोर्ट सुधारने के लिए बैंक में आप कैसे कंप्लेन करोगे आपको समझ में चला आया है।
वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया या तो समझ में नहीं आया है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आपका मन में कोई डाउट रह गया या तो दूसरा कोई सवाल करना चाहते हो तो आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। मैं वहाँ पे भी हर किसी सवालों का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, सिविल स्कोर कम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर सिविल रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको सिविल स्कोर कम है, तो आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम हुआ है। उसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हाँ, रिपोर्ट एनालिसिस यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री है। हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिया हुआ नंबर पे फोन कीजिए और ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे। इसके बीच में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप चाहे तो उस व्हाट्सएप नंबर में आपका रिपोर्ट अभी भी भेज सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी आपका रिपोर्ट देख के। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, मैंने बताया थे कि आरबीआई में बैंक का ईगेज में कैसे कंप्लेन करोगे, बहुत जल्दी उस टॉपिक में मैं एक वीडियो बनाएंगे। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वो वाला वीडियो भी आप देख सकोगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।